हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिमांशु खन्ना वॉइस ओवर में। एंड आई होप मेरी अभी तक की जो प्रीवियस वीडियोस हैं आपके लिए वो यूज़फुल टर्न आउट हो रही हैं एंड आप उनसे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। आई रिक्वेस्ट कि आप सिर्फ वीडियो ना देखिए ज़रूर, बट उसको इम्प्लीमेंट भी करिए, प्रैक्टिस भी करिए। वही सेम आधा घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़र्क महसूस होगा। आप 100 वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। आप 10 वीडियोस देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है। सो आज की ये वीडियो है अगेन कमेंट सेक्शंस की, कि आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं तो वो Q&A करेंगे आपके कमेंट्स का। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। भाग्यश्री कहती हैं कि कैन यू प्लीज़ परफॉर्म डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट इन योर नेक्स्ट वीडियो। चलिए ठीक है, डॉक्यूमेंट्री भी एक उसमें माई कॉन सेशन में एडेड है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देन आप सभी का बीच बीच में प्यार है। उमंग कहते हैं यू आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नागरा जोन कहते हैं वॉइस ओवर के लिए बेस्ट माइक फॉर मोबाइल, माई मोटिवेशनल चैनल। देखिए, अगर आप यूट्यूब के लिए है तो आप उसमें वॉइस ओवर आपको ऐसा नहीं है कि कोई क्लाइंट को देना है, तो आप ऐसे जैसे मैंने लेपल माइक लगाया है आप वो भी लगा सकते हैं, या फिर लोग जैसे बोया का लेपल माइक यूज़ करते हैं फॉर जस्ट यूट्यूब के लिए आपने कुछ रिकॉर्ड करा, या फिर ब्लू येटी। ठीक है, ब्लू येटी एक माइक्रोफोन है, महंगा है, अच्छा अच्छा माइक है। या फिर और भी आजकल सस्ते सस्ते माइक आने लग गए हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा उनकी कनेक्टिविटी मोबाइल के साथ है या नहीं, क्योंकि मोबाइल पे मैं कोई माइक लगा के रिकॉर्डिंग नहीं करता, तो मुझे उसकी नॉलेज नहीं है कि कनेक्टिविटी कितनी होगी। बट कोई भी आप 2-3 हज़ार तक में कोई भी अगर आपको माइक्रोफोन मिलता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जस्ट मोबाइल पे अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है। बट आप USB माइक भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे रिकॉर्डिंग करना चाहे तो USB माइक्स में भी आपको सस्ते में बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं। माई मोटिवेशनल चैनल फ्रेंड्स कीप सपोर्टिंग हरियाणा, येस वी डू सपोर्ट यू, कीप मेकिंग वीडियोज़। उस्मान जी कहते हैं आप नरेशन, मोटिवेशन, ऑडियो बुक्स, एडवर्टाइजमेंट्स, ई लर्निंग, एंग्री स्क्रिप्ट्स सभी हिंदी में सर वीडियो बनाएं अलग अलग। इनमें से बहुत मैंने कवर कर रखे हैं, आप मेरी पिछली वीडियोस देखिए, माइक ऑन सेशंस की प्लेलिस्ट है उसको देखिए, आपको बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगी। देन विशाल कहते हैं सर आप ऐसी वीडियो में जो स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करते हैं उसे एंड में वीडियो में ऐड किया करिए। देखिए, मैं सामने भी डालता हूँ, बट चलिए ठीक है, मैं कोई ड्राइव लिंक डाल दूँगा स्क्रिप्ट का वीडियो के एंड में। मुझे ई लर्निंग सीखना है, नवनीत मिश्रा जी कहते हैं ज़रूर आप माइक ऑन सेशंस की वीडियो देखिए, उसमें ई लर्निंग का भी है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। विकास कटारिया व्लॉग्स कहते हैं स्टार्टिंग के लिए कौन सा माइक परचेज़ करें। वॉइस ओवर की अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो आप USB माइक परचेज़ कर सकते हैं। ऑडियो टेक्निका का आता है ATR 2100X, अच्छा माइक है। सैमसंग का भी एक USB माइक आता अच्छा है। रोड का USB माइक्स आते हैं, अच्छे हैं, स्टार्टिंग के लिए वो इनफ है। अभय जी कहते हैं वेरी यूज़फुल सर, अभय जी कहते हैं वेरी हेल्पफुल सर, थैंक यू। लोकेश शर्मा कहते हैं कि सर होम बेस्ड वॉइस ओवर आर्टिस्ट को सिर्फ वॉइस ही देनी पड़ती है या फिर उनको पूरा एडिट वगैरह करके म्यूज़िक ऐड करके फिर देना पड़ता है। म्यूज़िक ऐड करना एक सेकेंडरी चीज़ है, बट उसे एडिट करना आपको पड़ेगा, उसको आपके एरर्स हटाने पड़ेंगे, वो सब कुछ एडिटिंग करके आपको क्लाइंट को डिलीवर करना पड़ेगा। और ऑडेसिटी में कैसे एडिटिंग होती है मैंने उसकी भी वीडियोस बना रखी हैं, आप प्लीज़ उससे चेक करिएगा। देन म्यूज़िक आप ऐड करना चाहें तो म्यूज़िक का भी मैंने बता रखा है, वो भी आप ऐड करके क्लाइंट को दे सकते हैं। अभिमन्यु कहते हैं सर मैंने भेजी थी स्क्रिप्ट, आपने कहा था पर आपने पढ़ी नहीं। सर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, सीरीज़ में लगी हुई हैं, काफ़ी स्क्रिप्ट्स आ रखी हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो एक नेक्स्ट स्क्रिप्ट की होगी। वो आपकी स्क्रिप्ट हो या ना हो ये मैं कह नहीं सकता, बट जिसने भी वो scripts@himanshu@gmail.com ये वो ईमेल आईडी है जिस पे आप अपनी स्क्रिप्ट भेज सकते हैं, भेजी है उसकी स्क्रिप्ट ज़रूर पढ़ी जाएगी। तो आप भी भेजना चाहें आप भेजिए, मैं उसको परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। AK फैक्ट्स वर्ल्ड कहते हैं सर मेरा थोड़ा अलग स्टाइल है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की तरह की स्क्रिप्ट है। ओके, कैसे बोलना पड़ेगा सर, आप इसी तरह की वीडियो बनाते रहिए, हमें सिखाते रहिए, थैंक यू सर। और बस एक और चीज़, वॉइस ओवर सैम्पल्स कैसे बनाएं, मतलब क्या स्क्रिप्ट होती है उसकी, प्लीज़ सर। आपका पहला जो पार्ट है इसका कमेंट का कि अलग स्टाइल है, हाँ सिचुएशंस के हिसाब से ज़रूर हम वॉइस ओवर स्टाइल बदलते हैं। एंड वॉइस ओवर सैम्पल्स के लिए आप ये ले लीजिए कि ई लर्निंग, ऑडियो बुक्स, नरेशन, कमर्शियल, स्टोरी टेलिंग, IVRs, ये सब जो जॉनर्स होते हैं उसका एक इंग्लिश एक हिंदी, ठीक है।
इस तरह से रिकॉर्ड करिए। तो अगर आप 6 जॉनर पकड़ते हैं और हर लैंग्वेज में एक एक रिकॉर्ड करते हैं तो आपकी 12 सैम्पल्स तो ऐसे ही बन गए, ठीक है। उस तरह से आप रिकॉर्ड करिए। फिर अपने उन्हीं सभी सैम्पल्स को, जैसे इंग्लिश का फिर एक बना लीजिए, जैसे 6 आपने रिकॉर्ड करे तो उसको ऐड कर दीजिए आपस में 20-20 सेकेंड उठा के, तो एक एक्स्ट्रा इंग्लिश का बन जाएगा कि क्लाइंट को सुनना होगी भाई सारे, एक ही आप ऐसी फाइल भेजिए जिसमें अलग अलग स्टाइल्स हों, और उन सभी को आप गूगल ड्राइव पे भी डालिए ताकि क्लाइंट को आप सीधा गूगल ड्राइव का लिंक दे सकें। स्किल गुरुजी कहते हैं नाइस सर, योर वर्क इज़ ग्रेट, मोस्ट ग्रेट पर्सन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। फिटनेस प्रो सर, मैं आपकी रेगुलर वीडियोस देख रहा हूँ, मैं भी वॉइस ओवर कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए। मैं नेचुरली बहुत तेज़ बोल सकता है, जल्दी बोलता हूँ, मैं अपनी वॉइस को कंट्रोल करने में फ़ोकस कर रहा हूँ, मैं वॉइस के लिए आपको सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए तेज़ बोलने में तो प्रॉब्लम आती है, आप मुझे भी देखेंगे अगर मैं जल्दी बात करूँगा तो फंबल होता है, तो वो तो प्रॉब्लमेटिक है। आपको फोकस करके धीरे बोलना है। आप जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप एक एक लाइन पढ़िए, उसको स्पीड उसकी कम करिए। मान लीजिए आप एक पैराग्राफ आपने उठाया, आप उसको मोबाइल में टाइमर लगाइए, पहले वो कितनी देर में आपने बोला, स्पीड धीरे करिए, तब देखिए कितने देर में आपने बोला, और स्पीड धीरे करिए, कितनी देर में आपने बोला। उससे आपको समझ आता रहेगा कि यस आपकी स्पीड धीरे हो भी रही है या नहीं, बट स्पीड धीरे करना बहुत ज़रूरी है। ड्रीम्स डिस्कवरी स्टोरीज कहते हैं थैंक्स अ लॉट सर, वॉइस मॉड्यूलेशन पर डिटेल ट्यूटोरियल्स डे। ओके, वॉइस मॉड्यूलेशन पे एक वीडियो बना भी रखी है, बट और भी बनाएंगे ज़रूर। सलमान जी कहते हैं जी बिल्कुल, लव फ्रॉम पाकिस्तान, सेम हेयर। जियो डिस्कवरी थैंक यू सर। कमेश शर्मा जी सर प्लीज़ परफॉर्म द स्क्रिप्ट फॉर अ स्टोरी टेलिंग किसान और सांप। अच्छा, आपने स्क्रिप्ट यहाँ पे भेजी है, ज़रूर उसको ऐड कर देंगे स्क्रिप्ट्स फॉर हिमांशु में। आई थिंक सो आपने ईमेल पे भी भेज दी है। उसके बाद बातों में सर थैंक्स अ लॉट फॉर सच अमेजिंग एंड हेल्पफुल वीडियोस, हिंदी कमर्शियल्स की रेट भी बता दें प्लीज़। थैंक यू सर। हिंदी कमर्शियल्स की अगर आप रेट की बात करें तो अराउंड, अगर आप ये लीजिए 30 सेकेंड्स, तो एक कमर्शियल के लिए 30 सेकंड का रेट शुरू होता है तकरीबन 2500 रुपये से, जिसमें कमर्शियल राइट्स आप दे देते हैं कि उसे यूज़ करिए आप टेलीविज़न वगैरह पे। देन अगर आप एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट हैं तो आप उसी चीज़ के 5000 भी ले सकते हैं, 10,000 भी ले सकते हैं। बट अगर टेलीविज़न के लिए कोई आप ऐड कर रहे हैं, आपको मौका मिलता है, तो 2500 से 3000 से कम में तो बिल्कुल भी वो बात शुरू ही नहीं होती। राज उपाध्याय, I've been doing voiceovers of Hollywood movies. Explain, but problem I'm facing is fumbling because reading while speaking sometimes makes my words unclear, and how to control breath while reading script, and how to read script perfectly, because I want to make my fans feel connected to my videos emotionally, and that will be only possible if I can make my voiceover feel more realistic. Okay. Please reply. I practice daily from past 3 months, but still less improvement. You can even check my channel. देखिए क्या होता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एक नया वॉइस ओवर आर्टिस्ट भूल जाता है, वो होता है फोकस। जब भी वो स्क्रिप्ट पढ़ता है वो सिर्फ उसको स्क्रिप्ट की तरह देखता है कि ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको मुझे माइक पे बोलना है। वॉइस ओवर ऐसा नहीं होता। आपको कनेक्ट करना है आपकी स्क्रिप्ट के साथ। आपको वो स्क्रिप्ट परफॉर्म करने से पहले भले 10 बार पढ़नी पड़े, आप पढ़ो, आप उसको पढ़ के देखो उसमें लिखा गया है, आप फील करो कि आप किसी को सुना रहे हो। आप पहली बारी स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो वो ऐसा लगेगा कि आप पढ़ ही रहे हैं, आप 10वीं बारी पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा आप बता रहे हैं। तो या तो आप स्क्रिप्ट रीडिंग बहुत कम करते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले, तो प्लीज़ उसको पढ़ के अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपको समझ में आएगा कि क्या क्या इमोशंस यूज्ड हैं। आपने अगर पहली बारी में पढ़ के अगर रिकॉर्डिंग कर दी तो आपको तो इमोशंस भी समझ नहीं आएंगे, ठीक है। डू स्क्रिप्ट रीडिंग्स एंड देन परफॉर्म। स्किल गुरुजी कहते हैं आपका समझाने का तरीका बहुत उत्तम है, अपने वीडियोस में आपके द्वारा जानकारी पर अमल करता हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अर्चना दीक्षित जी पूछते हैं हाउ टू काउंट वर्ड्स इन हिंदी स्क्रिप्ट, सेम एज एन इंग्लिश। आप हिंदी स्क्रिप्ट को ओपन करिए MS वर्ड में, नीचे वर्ड काउंट आ जाएगा। बम बम भोले 77 कहते हैं थैंक यू सर, थैंक यू। भाग्यश्री कहती हैं सर व्हाट अबाउट डबिंग और एनिमेशंस, हाउ मच टू चार्ज, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ। गुड क्वेश्चन। डबिंग की बात करूं तो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं कि जब मैं डबिंग करता था नोएडा में जाकर, एंड दैट टू फॉर प्रॉपर चैनल्स लाइक नाइट जियो या फिर NDTV गुड टाइम्स, इन सब के लिए, तो भी एक फ्रेशर के लिए जो फीस होती है, जो चार्जेस होते हैं, बहुत कम होते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम ₹500 पर एपिसोड। यस, इट्स वेरी लेस। आपको 500 रुपये मिलेंगे,
उस एपिसोड में आपने सिर्फ हाय बोला हो या 10-15 मिनट का बोला हो, आपको मिलेंगे 500। ये दिल्ली के रेट्स हैं, मुंबई में उससे ज़्यादा मिलते हैं। बट ये एक सैड रियलिटी है कि जब आप किसी प्रोडक्शन हाउस में डबिंग करने जाएंगे तो इतना वो रेट देते हैं। बट आज के टाइम पे अगर मैं डबिंग करता हूँ तो मैं पर मिनट के हिसाब से ₹600 to 800 लेता हूँ, पर मिनट के हिसाब से। ओके, एनिमेशन इज़ अ ब्रॉड टर्म। एनिमेशन में क्या, एक्सप्लेनर वीडियोस तो उसके चार्जेस मैंने बताए हैं। सो और क्या एनिमेशन के लिए आप पूछना चाहते हैं, आप प्लीज़ पूछेगा। वॉइस आर्ट ऑफ एपी, हेलो सर, मूवी डबिंग का रेट भी बताइए प्लीज़, मैंने अभी बताया। देन कौशिक बैनर्जी कहते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग द मैटर वेरी सिंपली, थैंक यू। AK फैक्ट्स वर्ल्ड, सर आज कमेंट पढ़ा ही नहीं, आज पढ़ रहे हैं, वो आज का दिन था। अरविंद कहते हैं बोलते वक्त मेरे मुंह में पानी आ जाता है तो क्या करें, और मैं बोलते वक्त मेरी आवाज़ फंस जाती है। गुड क्वेश्चन। देखिए, जब पानी ज़्यादा आता है उसके दो वजह होती हैं कि या तो मतलब आप गल्प नहीं कर रहे, बीच बीच में हम होता है सलाइवा गल्प कर लेते हैं। दूसरी चीज़, रिकॉर्डिंग से पहले अगर आपने डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करा है तो उससे म्यूकस बनता है, सलाइवा ज़्यादा जनरेट होता है। तो आप ट्राई करिए जब भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ कम करें। उस समय बीच बीच में हमें आदत होती है चाय पी लें, कॉफ़ी पी लें, दूध पी लें, रिकॉर्डिंग से पहले ना करें। एंड जब ज़्यादा लग रहा हो तो या तो स्पिट आउट कर दीजिए, गल्प कर लीजिए, एक बार रिंस कर लीजिए मुंह पानी से, देन स्टार्ट अ फ्रेश। अर्चना दीक्षित बोलते हैं इंसाइटफुल वीडियो, थैंक यू। मैग्नेटिक बुक्स कहते हैं बहुत खूब सर, खास जानकारियों के लिए शुक्रिया, थैंक यू। अभिमन्यु जी कहते हैं सर मैंने स्क्रिप्ट भेजी थी, आपने भी पढ़ी, नहीं पढ़ी, अब भी पढ़ी, आई डोंट नो। विकास कटारिया जी कहते हैं नाइस, थैंक यू। अंबादास कहानी कहते हैं आप काफ़ी अच्छी तरह से समझाते हैं हर एक चीज़ जो वॉइस ओवर से संबंधित है। मेरा एक प्रश्न है कि वॉइस ओवर्स के लिए जो बैकग्राउंड स्कोर होता है वो कहाँ से मिल पाएगा। देखिए, अगर आपको रॉयल्टी फ्री चाहिए, क्योंकि रॉयल्टी फ्री ही डालना चाहिए, तो यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी है, आज भी एक्टिव है, आप उस पर जाके म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। डू नॉट यूज़ कॉपीराइटेड म्यूज़िक। उमंग कहते हैं हेल्पफुल वीडियो सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यूट्यूब पर कैसे पता करें कि किस यूट्यूबर को वॉइस की नीड है, ये तो ऐसे कोई तरीका नहीं है। जो चैनल्स हैं आप उनको उनके ईमेल आईडी लिखा होता है, आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं कि भाई मैं भी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, अगर आपको न्यू वॉइस ओवर आर्टिस्ट की नीड है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा। आप उस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे उनका ईमेल आईडी दिया हुआ होता है। फैक्टिफाइड अभी कहते हैं वेरी गुड सर, थैंक यू। टेक मास्टर गुड, थैंक यू। तुरान साहब कहते हैं हेलो सर, वन क्वेश्चन सर, जब हम बोलते हैं तब माउथ और वोकल से आवाज़ आती है लेकिन मेरी वोकल से मतलब वर्ड क्लियर नहीं हो पाता, कुछ हेल्प हो सकती है, बता दीजिए। किस तरह की आवाज़ आती है, मतलब अगर आप लिप स्मैक्स की बात कर रहे हैं तो या तो गला आपका सूख रहा है, पानी पीजिए, सूखे हुए गले से भी काफ़ी आवाज़ आती है। तो अगर ये आपका क्वेश्चन है तो पानी बीच बीच में सिप पीते रहना आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। मयंक भानुशाली कहते हैं कैन अ ब्लाइंड बी वॉइस ओवर आर्टिस्ट। बिल्कुल सर, मैं ऐसा मना नहीं करूँगा कि आप जो भी या ब्लाइंड इंसान है वो काम नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। बट एक चीज़ वही है कि मुझे नहीं पता कि अभी जैसे ब्रेल लैंग्वेज में स्क्रिप्ट्स कोई देगा या नहीं देगा, या फिर वो स्क्रिप्ट आपको मे बी कोई जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना जो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं वो पढ़ के आपको सुन के फिर बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। राज पांडे जी कहते हैं गुड आफ्टरनून सर, आई ऑलवेज वॉच योर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अबाउट वॉइस ओवर। माई सिंपल क्वेश्चन टू यू, ऑडियो रील और ऑडियो सैम्पल कैसे बनवाएं, कितना एक्सपेंस आ सकता है, काइंडली रिस्पॉन्ड। मैंने ऑडियो सैम्पल्स कैसे बनाने हैं वो इस वीडियो में ही बताया है। कितना एक्सपेंस आता है, अब ये लगा लीजिए कि आपको सिर्फ स्टूडियो चार्ज देना है, तो आज के डेट में स्टूडियो के चार्जेस हैं अराउंड 1000 to 1200 रुपीज़ पर आवर। तो आप उस स्टूडियो सैम्पल्स को बनाने में आपको 1 घंटा लगता है या 2 घंटे लगते हैं, उसके हिसाब से आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मयंक चौहान जी कहते हैं हेलो सर, आप ऑफलाइन बैचेस ले रहे हैं अभी? जी अभी नहीं, मैं ऑफलाइन बैचेस नहीं ले रहा। रेनबो स्ट्रीट कहते हैं ग्रीटिंग सर, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या पूरी ऑडियो बुक्स एक ही दिन में रिकॉर्ड करनी होती है या फिर चैप्टर वाइज? 300-400 पेज की बुक को रिकॉर्ड करने में कितना वक्त लगता है? नहीं जी, एक दिन में रिकॉर्ड नहीं करनी होती, चैप्टर वाइज आप कर सकते हैं। 300-400 पेजेस अगर हम बात करें तो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट का एक अच्छा आउटपुट वो एक दिन में 2-3 घंटे का अच्छा दे सकता है। 2-3 घंटे माने अराउंड 18-25 हज़ार वर्ड, ठीक है।
तो 25,000 शब्द, अब पेजेस के हिसाब से मैं नहीं बता सकता, हम वर्ड्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। आप 25,000 शब्द एक दिन में आराम से आउटपुट निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पेज में 300 वर्ड हैं, तो तकरीबन आप ये लगा लीजिए 80-90 पेज आप एक दिन में बोल सकते हैं, अगर पूरा आप मेहनत करें तो। एल्स आप 50 पेज का एक ड्यूरेशन लगा के चलिए, दिन में आप आराम से कर लेंगे। उस्मान जी कहते हैं अगर आप मुंबई के हैं तो मुझे कोर्स करना है आपसे ऑफलाइन। मैं दिल्ली का हूँ और ऑफलाइन अभी नहीं हो रहा। YT नाविद फैक्ट्स, भाई मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, हेलो। सत्यनारायण महंती जी कहते हैं सर बायोग्राफी वीडियो के लिए वॉइस ओवर कैसे करें? आपके पास अगर कोई स्क्रिप्ट है तो प्लीज़ आप मुझे भेजिए, ऐसी मैं करके बताऊँगा। scripts@himanshu@gmail.com पे। जियो डिस्कवरी कहते हैं सर रिदम से मेरा मतलब है कि जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो स्पेसिफिक नोट्स पिचेस के पैटर्न में कैसे रहें, अपने फ्लो कैसे मेंटेन करें। मैं ज़्यादातर स्क्रिप्ट पढ़ते हुए बहुत हाई या बहुत लो पिच में चला जाता हूँ। तो देखिए, आप एक तो अपनी पिच मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। लाइक हमिंग एक नॉर्मल पिच में करिए पहले अपनी पिच को कंट्रोल करने के लिए। लाइक फिर आप थोड़ी हाई पिच को कंट्रोल करिए। इस पे आप कंटिन्यूसली जितनी देर तक आप कर सकते हैं आप हम करिए। देन आप लो पिच को कंट्रोल करिए। तो इस तरह से आप जितनी देर कर सकते हैं आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए, तब आपके वॉइस ओवर्स में भी वो कंट्रोल आने लग जाएगा पिचेस को लेकर। देन इंडी कल्चर स्टोरीज कहते हैं हेलो सर, आई हैव डब्ड अ मूवी एंड इट्स रिलीज्ड ऑन एयरटेल एक्सट्रीम, दैट्स ऑसम, बट मैं अपने कैरेक्टर के सैम्पल क्लिप कैसे बनाऊं, प्लीज़ हेल्प। ऐसे तो आपको एयरटेल की तरफ से तो नहीं मिल सकता वो, जब भी आपके एयरटेल एक्सट्रीम पे आप देख रहे हैं अपना वो, मैं भी वैसे ही करता था, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ टीवी को, मेरा सैम्पल बन जाता है, बस क्लाइंट को दिखाता हूँ, अगर किसी को चाहिए वो मना नहीं करते। शुभांशु कुमार, थैंक यू सर, आप हमेशा हमें प्रैक्टिस के लिए इनकरेज करते हैं। यस, कीप प्रैक्टिसिंग। अर्चना जी कहती हैं हमेशा की तरह बहुत बढ़िया जानकारी हिमांशु, रेट को लेकर एक वीडियो ज़रूर बनाएं जिससे कि न्यू कमर्स को आइडिया हो जाए, बेसिक रेट्स का बना दी गई है। गीतांजलि जी कहती हैं सर आपका टेलीग्राम पे चैनल है क्या? नहीं। आप क्लासेस कब स्टार्ट करने वाले हो? पता नहीं, बट सून। उसकी भी इन्फॉर्मेशन वीडियो के थ्रू देना, डिटेल में मुझे करनी है क्लासेस, प्लीज़ बता देना। ओके। सुमित कुमार जी कहते हैं सर मुझे आपसे ऑफलाइन कोर्स सीखना है, सवाल पर भी रोशनी डालिए, अभी नहीं हो रहे ऑफलाइन कोर्सेस। मोहम्मद जैद, सर मैं अपना मोटिवेशन यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, मैं अपनी वॉइस इंप्रूव करना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? वॉइस इंप्रूव करने का क्या मतलब होता है? आपको जो भगवान ने वॉइस दी है बहुत अच्छी दी है, इम्प्रूव से क्या मतलब है? अब आप जो आपका डिलीवरी स्टाइल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। आप मॉड्यूलेशंस पे काम कर सकते हैं, आप प्रोनाउंसिएशंस पे काम कर सकते हैं। वॉइस तो आपको भगवान ने जो दी है वो ऐसी है। अब मैं इसको इम्प्रूव, अगर मैं अपनी आवाज़ को इम्प्रूव करना चाहूँ तो मतलब क्या है? आई कैन प्ले विद माई वॉइस, आई कैन रिकॉर्ड ब्यूटिफुली विद माई वॉइस। अगर मेरा ये मकसद है तो जो जो चीज़ें आप को मैंने बताई हैं आप वो करिए। पीओजी कहते हैं इस वीडियो को से बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है, थैंक यू सर, थैंक यू। देन अरविंद जी कहते हैं आवाज़ को कैसे ठीक करें? आवाज़ को कैसे ठीक करें, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको आवाज़ में, आप मुझे कमेंट करके बताइए। देन AK फैक्ट्स वर्ल्ड कहते हैं सर मैं गांव के इलाके में रहता हूं, इसलिए मेरे पास दूर दूर तक कोई स्टूडियो नहीं है और मैंने अभी तक YouTube पर जितना भी काम किया है वो सब मोबाइल से किया है, बहुत उम्दा। अब मुझे आगे काम करने के लिए वॉइस सैम्पल्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन क्या आप मेरे इस चैनल पर मेरी आवाज़ सुनकर बता सकते हैं कि क्या ऐसे मोबाइल से सैम्पल्स बनाकर भेज सकते हैं? बता दें सर, आपकी तरफ से बहुत बड़ी मदद मिलेगी, मैं ज़रूर आपका चैनल चेक करके बताऊंगा। बट सर क्या है कि अगर प्रोफेशनली आपको काम करना है तो मोबाइल सैम्पल्स बनाना और मोबाइल सैम्पल्स आगे शेयर करना ठीक नहीं है। या तो आप कोई माइक परचेज़ करिए जो सस्ता मोबाइल हो, USB माइक हो, आप उसी से सैम्पल बनाइए, उसी को शेयर करिए क्लाइंट्स को, ताकि क्लाइंट्स को भी पता हो कि ठीक है आउटपुट इसी से आने वाला है। देन कैशर जमाल जी कहते हैं थैंक्स सर, आपने मेरे पिछले वीडियो का रिप्लाई दिया, मुझे जॉनर्स समझ में नहीं आते, एक वीडियो में डॉक्यूमेंट्री इन सब के बताइए। तो जॉनर्स मतलब यही है सर कि ई-लर्निंग, ड्रामा, कमर्शियल नरेशन, IVR, स्टोरी टेलिंग, एक्सप्लेनर वीडियोस, ऑडियो बुक्स, ये सब जॉनर्स हैं। तो आई होप मैंने आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर दे दिया हो। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या रह गया हो, आप प्लीज़ इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगले कमेंट सेक्शन Q&A वीडियो में आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक छोटा सा काम करना है आपको मेरे लिए,
नीचे ऐसे एक अंगूठा दिखाता हुआ बटन है, लाइक बटन, उसको दबा दीजिए, फ़ायदा होगा मुझे। और शेयर कर दीजिएगा, किसी को करना है तो। कमेंट तो आप करेंगे ही, एंड आगे की वीडियोस आती रहेंगी, आपको पता चल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी पता चलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।